हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और इस समय बज रहे हैं शाम के 5, तो हमारा हो रहा है चाय का टाइम। तो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, लेकिन शाम की चाय तो हम लोग ज़रूर पीते हैं। और सुबह चाय ना भी पियो, लेकिन शाम को इस समय ना थोड़ा सा लगता है कि चाय पीनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। तो और चाय में जो है मैं ना अदरक भी ज़रूर डालती हूँ, चाहे गर्मी हो या कुछ हो। तो बिना अदरक के ना मज़ा नहीं आता है चाय में, मतलब अच्छी नहीं लगती है, स्वाद नहीं लगती है, ऐसा लगता है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैं इलायची भी ऐड कर देती हूँ। आजकल मसाला थोड़ा-सा मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए। तो कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे जो है तब तक चाय जो है बनने के लिए मैंने रख दी है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक आम की चटनी, यानी कि जो पहाड़ी स्टाइल में भी हम लोग बनाते हैं, वैसे पहाड़ी चटनी भी कहते हैं, ये आम की लौंजी कह दो, या फिर आम की खट्टी मीठी सी चटनी। तो वो जो है आज मैं उसे ही बना रही हूँ। तो आम जो है मैंने रख दिए थे फ्रिज में, और इनको मैं पहले धो लेती हूँ, और धोने के बाद जो है फिर इनको छीलूँगी आम को। तो इसी तरीके से किचन में बस चाय भी बनती रहती है, और जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना साथ-साथ, वो भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें दूध ऐड कर देती हूँ चाय में। तो दूध मैंने ऐड नहीं करा था शायद पहले। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इनको छील लेते हैं आम को, और इस तरीके से जो है पिलर से मैं छील लेती हूँ। तो इससे जल्दी-जल्दी हो जाता है फटाफट, और चाकू से ना छीला नहीं जाता है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है सारे आम छील लेंगे, और छीलने के बाद ना इन्हें फिर मैं कट कर लूँगी। तो इनमें ना जालियाँ भी पड़ गई हैं। और वैसे चाहे मतलब मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो मैं बॉयल करके बनाती हूँ कुकर में, और एक मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो अभी मुझे कम बनानी थी थोड़ा-सा, तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली थी। नहीं तो फिर कुकर में ये होता है ना, सारे आम जो है इस तरीके से कुकर में उबाल लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो है उसको छौंकती हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसमें उबाल के ये भी फ़ायदा होता है ना, चाहे आम पन्ना बना लो या चाहे चटनी बना लो, तो दोनों चीज़ों में यूज़ हो जाता है। और उसमें जो गुठली आती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है चटनी में। जैसे गुठली जैसे हम वैसे चूसते हैं ना आम की, तो उसमें भी अच्छी लगती है वो बीच में जब आती है। तो यहाँ पे जो है काटने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी इस तरीके से, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसको काट रही थी, इस तरीके से निकाल रही थी। तो बस जो है, और वैसे अगर बिना गुठली वाले आम होते हैं ना, तो वो और जल्दी कट जाते हैं। जब गुठलियाँ कच्ची-कच्ची सी होती हैं, तो अभी तो ये पूरी तरह से जो है पक गई हैं। तो आम मैंने यहाँ पे सारे काट लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे चाय छान लेती हूँ। तो चाय को भी पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और बस चाय को जो है छान लेते हैं। उसके बाद पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाकी जो है चटनी बनाऊँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट भी लिए हैं थोड़ा-सा, क्योंकि खाली चाय पी नहीं जाती है ना, वैसे भी खाली चाय पीनी नहीं चाहिए। चाय के साथ चाहे नमकीन हो, बिस्कुट हो, कोई भी और चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मतलब ले लेनी चाहिए शाम के टाइम पे, और खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बैठ कर के पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। और बच्चों का टाइम तो यही रहता है, दूध पी लेते हैं बच्चे, या अभी कुछ नहीं पीते हैं, बाद में पी लेते हैं। तो बच्चे जो है चाय नहीं पीते हैं। बस यहाँ पे जो है हम लोग अपनी चाय पीते हैं पहले, और उसके बाद जो है फिर आगे के जो काम होंगे वो करूँगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब जो है बना लेते हैं चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ये कलौंजी ली है, और मेथी ली है, सौंफ ली है, राई ली है, और जीरा लिया है। साथ ही जो है इसमें मैं 2 लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। तो लाल मिर्च तो मैंने ऐसे ही मतलब डाल दी है इसमें। और वैसे तो मतलब हम लोग ये वाली मिर्च खाते नहीं है ज़्यादा, खाली तड़के के लिए मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हींग ऐड कर दिया, बाकी जो ये मसाले हैं सारे डाल दिए हैं। और साथ ही जो है ये लाल मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 ही डाली है इसमें लाल मिर्च बस। उसके बाद ये जो है अच्छे से भुन गए हैं, तो यहाँ पे जो है ये आम इनको डाल देती हूँ, और अच्छे से जो है इनको मैं चला लूँगी। उसके बाद इसमें बस हल्के से मसाले, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, और थोड़ा-सा हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। तो मिर्च हम लोग जो है रेड वाली मतलब बहुत कम खाते हैं। तो बस थोड़ा-सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो डाल देती हूँ सब्ज़ी में, और बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए फिर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है पानी इसमें डाल दिया है मैंने। पानी डालने के बाद जो है इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक जो है यहाँ पे मैं ये जीरा रखा हुआ था, तो इसको भी मैं फ़िल कर लेती हूँ। इसका डिब्बा जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि जब कोई चीज़ खाली हो जाती है ना, तो अच्छे से साफ़ करके फिर उसमें भर लो, तो सही रहता है। और डिब्बा ये साफ़ था, तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये डिब्बा जो है इसमें से ही मैं निकाल करके भरती हूँ इसमें। बाकी डिब्बा जो है ऊपर रख देती हूँ, तो इसलिए गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला डिब्बा जीरे का खाली हो गया था मसालदानी में, तो ये भी मैंने भर दिया है। साथ ही मैं बना लेती हूँ जीरे का पाउडर, क्योंकि जीरा पाउडर जो है मैं बना करके रख देती हूँ ना, और जीरे पाउडर का यूज़ भी हमारे यहाँ बहुत होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ये बर्तन ले लिया था, इसमें मैं जीरा भून रही थी। और लेकिन मैंने बर्तन ले तो लिया था, लेकिन बर्तन ना थोड़ा-सा छोटा हो गया था, तो भुनने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जीरा लग रहा है। तो जल्दी-जल्दी मैं इसको चला रही थी फटाफट से। और उसके बाद जो है यहाँ पे जीरा अच्छे से हमारा भुन गया है, और उसके बाद एक बार जो है चटनी चेक कर लेते हैं।
तो अभी अच्छे से पकी नहीं है क्योंकि आम अभी कट नहीं रहा है, और जब आम कटने लगेगा ना तभी समझ लो कि ये पक चुकी है। तब तक यहाँ पे जो है जीरा भी ठंडा हो गया है, तो इसको भी पीस करके रख देते हैं। और बस जीरा पीसने के बाद फिर जो है ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ का, क्योंकि जीरे का भी फिर बार बार ये होता है ना, उतना बार बार जल्दी जल्दी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर तवे में भून करके उसी समय पीसना पड़ता है। हालांकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी बना करके भी रखना पड़ता है जीरा पाउडर, और काफ़ी काम आता है जीरा पाउडर। तो वैसे ही सब्ज़ी में ऊपर से डाल लो तो भी सब्ज़ी में टेस्ट आता है हल्का सा, और किसी भी चीज़ में डाल दो, चाहे इसमें हल्का सा नमक ऐड कर लो तो जीरे का नमक हो जाता है, तो कभी कभी जो है वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैं इसको डिब्बे में फ़िल करके रख देती हूँ, और डिब्बा अभी मैं ऐसे छोड़ देती हूँ इसको खुला ही, क्योंकि फिर थोड़ा सा बहुत अभी गर्म सा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे जो है आम भी हमारे पक्के तैयार हो गए हैं, तो मैं काट करके देख रही हूँ। उसके बाद इसमें जो है ऐड करेंगे गुड़, और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। तो मतलब गुड़ के साथ ना चीनी ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहे चीनी चीनी ऐड करें, गुड़ ऐड ना करें, तो भी अलग टेस्ट आता है। दोनों चीज़ें मैं जो है ऐड करती हूँ इसमें, गुड़ भी और चीनी भी, थोड़ा थोड़ा सा। अब फिर से हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, और जब तक ये पक रही है तब तक यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ। तो कटहल की सब्ज़ी आज बना रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। कटहल की सब्ज़ी मैं ना 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो इससे पहला वाला तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैं कटहल को कढ़ाई में भून लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मसाला अलग से बनाती हूँ उसका। तो उसमें जो है भुना हुआ कटहल डाल देती हूँ, और जब मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ। दोनों ही तरीके से कटहल की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन पहले ही भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कटहल डाल दिया है, और कटहल डालने के बाद मैंने जो है मसाले डालने के बाद कटहल जो है फिर से बहुत ज़्यादा भून लिया था। और कटहल का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया था, और इस तरीके से टमाटर डालने से मैंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता है, सब्ज़ी बहुत अच्छी सी कुरकुरी सी बनती है। तो जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आ गई थी यहाँ छत पे, और थोड़ी देर जो है छत का मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो सब्ज़ी तो खैर बनी रही थी, बीच बीच में देखने जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर मेरे टमाटर के पौधे जो है वो आ गए हैं। बस बाद में जब भी थोड़ा सा बड़े होंगे ना, तो यहाँ से जो है इनको हटा देंगे, दूसरे गमले में लगा देंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ये। और बस यहाँ पे जो है हस्बैंड पानी दे रहे थे सारे प्लांट्सों में। तो आजकल हम लोग शाम को घूमने नहीं जाते, बस इसी तरीके से ना छत में घूम लेते हैं। क्योंकि हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, फिर शाम के टाइम पे गर्मी बहुत होती है, इसलिए जाते नहीं हैं। बस थोड़ी देर जो है यहाँ पे छत में खड़ी थी मैं अभी, क्योंकि हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था इस समय। कभी कभी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, और वैसे भी आजकल ना बारिश होती रहती है, तो मौसम जो है अभी अच्छा है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। तो लेकिन एसी तो चलाना ही पड़ता है, जब मतलब बारिश नहीं होती है 2-3 दिन एकदम से गर्मी पड़ जाती है, तो फिर तो गर्मी हो ही जाती है। तो छत में घूमने के बाद मैं आ गई थी नीचे। अब चेक कर लेते हैं चटनी। तो चटनी हमारी बन के ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसको इतना ज़्यादा सुखाना है ना कि इसमें मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और अगर पानी होगा तो फिर चटनी ना बहुत दिनों तक रहती नहीं है। और इस तरीके से अगर बिल्कुल सूख जाती है तो फिर ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो उसके बाद लास्ट में इसमें अब डालना है काला नमक और गरम मसाला, और थोड़ा सा जो है चाट मसाला। तो इन चीज़ों से जो है ना चटनी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है लास्ट में मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो है इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बस थोड़ा सा इसको और सुखा लूँगी। तो तैयार है हमारी टेस्टी सी चटनी, और पराठों के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो सुबह के टाइम पे जो है नाश्ते में पराठे बना लिए, और उसके साथ जो है ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है हमारी, और बिल्कुल कुरकुरी सी बनी है। ये है आम की चटनी। तो बस शाम का खाना जो है मेरा बन चुका है। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर में। यहाँ पे हस्बैंड जो है पूजा कर रहे थे। तो आजकल शाम की ड्यूटी उन्हीं की है, वही पूजा करते हैं आजकल शाम के टाइम पे, क्योंकि घूमने नहीं जाते हैं ना, तो फिर टाइम से कर लेते हैं। फिर बच्चे तो ये होता है ना, कभी लेट भी कर देते हैं, तो कभी बच्चे कर लेते हैं और कभी ये। तो यहाँ पे जो है मैंने आरती ले ली है, और दिया भी दे दिया है तुलसी माता को। और ये देखिए अभी हल्का हल्का सा उजाला हो ही रहा है। बस उसके बाद जो है यहाँ पे आटा भी गूँथ लिया था। तो आटा गूँथ करके यहाँ पे मैंने रख दिया था। इतना काम करके मतलब मैं ऊपर गई थी। अभी बर्तन जो है ना वो वॉश नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही रखे हैं, उन्हें मैं धोऊंगी बाद में। और यहाँ पे पुलम लेके आए थे, तो ये भी पानी में अभी थोड़ी देर भिगा दिए हैं ऐसे ही। उसके बाद जो है फिर मैं अंदर यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के टाइम पे ना जितना ज़्यादा मतलब काम अपना करके रखो तो अगले दिन के लिए उतना ज़्यादा सही रहता है। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि शाम के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना काम निपटा लूँ घर के, मतलब अगले दिन के लिए भी, जिससे कि मुझे काम सुबह के टाइम पे कम हो। तो आधी सेटिंग मतलब मैं रात को ही कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह उठो और सीधे मतलब झाड़ू पोछा लगा लो। तो इस तरीके से जो है जल्दी से काम निपट जाते हैं। और अगर पहले दिन का ही काम पेंडिंग पड़े रहते हैं ना, तो सुबह को भी काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे इनको सबको फोल्ड करके रख देती हूँ इनकी जगह पे, और बाकी जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं उनको रख दूँगी अलग से। तो इस तरीके से जो है शाम को मेरा काम रहता है आजकल।
और जब मैं घूमने चली जाती हूँ ना, तो कभी-कभी ये होता है कि कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम है उसे सबसे लास्ट में करती हूँ। जैसे कि मतलब जब सारा घर का काम हो जाता है तब, और आजकल नहीं जाती हूँ तो फिर इस तरीके से सारे काम अपने रूटीन पे रहते हैं। क्योंकि फिर घूमने भी जाओ ना तो 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है, और सब्ज़ी ले लो तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत काम का भी रहता है। खाना तो ख़ैर बना कर के जाती हूँ मैं, सब्ज़ी बना के आटा गूँथ करके रख के जाती हूँ, लेकिन कोई-कोई काम ये होता है कि छूट भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टाइम पे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आजकल घर पे रहती हूँ तो सारे काम अपना जो है टाइम पे हो जाते हैं, और अगले दिन के लिए भी सही रहता है। जैसे अगले दिन अगर सुबह नाश्ते में कोई सब्ज़ी बनानी है तो फिर वो कट करके रख लो। अगर कोई काटने वाली सब्ज़ी है कि जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, या कोई नाश्ता ऐसा बनाना है जो पहले दिन से जिसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो इस तरीके से जो है काम मैं कर लेती हूँ। तो क्योंकि सुबह का तो यही होता है ना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे घर के काम। तो इस तरीके से जो है छुट्टियों में भी रूटीन तभी सेट रहता है जब मतलब हम लोग हर चीज़ को रूटीन पे रखेंगे। और अगर ज़रा सा भी रूटीन इधर-उधर हो जाता है तो फिर सारा रूटीन ही गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा सामान इसमें रख दिया है टोकरी में, और अभी तो मैं इसको अरेंज करके नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी जो है मुझे किचन की जो कैबिनेट है उनकी सफाई करनी है। क्योंकि अब बरसात का टाइम भी आने वाला है और आ ही गया है, वैसे बारिश तो हो ही रही है। लेकिन बरसात के टाइम पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और थोड़ा सामान ये होता है कम लाना होता है, कुछ सामान ज़्यादा लाना पड़ता है। और क्योंकि जैसे दालें हैं, जिन दालों का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो उनको कम लेकर के आते हैं। और बरसात के टाइम पे जैसे दालें ना ख़राब होने लगती हैं, तो इसलिए जो है फिर वहाँ पे मैं पहले पूरी सफाई कर लूँगी, और जो सामान होगा पहले उसको देख लूँगी। तो इस तरीके से जो है सफाई भी हो जाएगी, और ग्रॉसरी जो है अच्छे से अरेंज हो जाएगी। वैसे तो ख़ैर ये हर महीने ही साफ़ करके ही मतलब सामान रखना पड़ता है। लेकिन थोड़ा-सा ये होता है कि एक बार और अच्छे से देख लूँगी क्या-क्या सामान है। और यहाँ पे जो है ये डिब्बे फिर से आ गए हैं। 4 डिब्बे पहले आए थे तेल के, और 4 डिब्बे जो हैं फिर से आ गए हैं, यानी कि 8 डिब्बे मेरे पास ये हो गए हैं। और ग्रॉसरी अभी दालें जो है इनको भी मैं कल खाली करूँगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय।